ओके स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं ओम्स लॉ की। इससे पहले हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट, डेंसिटी, थर्मल वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है? इसको ओम्स ने डिस्क्राइब किया था, एक कंडक्टर पे उन्होंने इसका प्रैक्टिकल किया और उन्होंने ये देखा कि जो करंट है उस कंडक्टर के अंदर, जो करंट डेंसिटी है वो उस करंट के उस कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये कहा कि द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड, और उसको बताया V इज इक्वल टू आई आर। अब अगर हम ये मान लें कि करंट डेंसिटी जो है कंडक्टर का वो J है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ J इज़ प्रोपोर्शनल टू E इलेक्ट्रिक फील्ड एंड J इज इक्वल टू सिग्मा E, और जहाँ पे सिग्मा जो है वो कंडक्टिविटी है। तो अब अगर मैं इससे पहले मैंने डिस्कस किया है करंट डेंसिटी क्या होता है, I ओवर A इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड सिग्मा को हम लिख सकते हैं 1/रो, और रो क्या है, रजिस्टिविटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं V ओवर L, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो V इज इक्वल टू रो L A बाई इंटू E, सॉरी V इज इक्वल टू रो L I ओवर A, और रो L ओवर A को हम क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस, और V इज इक्वल टू आई आर यहाँ से आता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ओम्स लॉ है वो पर्टिकुलर डिपेंड कर रहा है कि अगर जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। अगर यानी मोटा वायर है तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा, यानी वो ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो कराएगा। अब रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है कि मतलब ये किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट को फ्लो होने की रजिस्ट करता है, करंट फ्लो होने का, यानी करंट उसमें फ्लो ना हो इसका रजिस्ट करता है। तो इसको हम, और इसकी यूनिट जो होती है ओम्स होती है, क्योंकि ओम ने इसको बताया था। दूसरी चीज़, इसको R से, कैपिटल R से लिखते हैं, और रो यानी मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मटेरियल, कैसा मटेरियल हमने लिया उस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। दूसरा, लेंथ ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ वायर पे कि कितना ज़्यादा लेंथ है। अगर ज़्यादा लेंथ होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। लंबे वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और मोटे वायर में रेजिस्टेंस कम होता है। जितना ज़्यादा मोटा वायर होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो किसी कंडक्टर में n है, और अगर मैं एक स्मॉल डिस्टेंस dx ले लूँ तो उस पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो n इंटू a dx, यानी टोटल अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल वॉल्यूमेट्रिक इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, n इंटू a इंटू डी एक्स। ठीक है, अब टोटल चार्ज उस वॉल्यूम में कितने होंगे, तो डी क्यू इज इक्वल टू n a डी एक्स, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें q इज इक्वल टू n e के थ्रू, तो मेरा क्या हो जाता है, वो जो है टोटल चार्ज हो जाता है। अब हम यहाँ पे अगर हम बात करें कि I क्या होता है, डी क्यू ओवर डी टी। ठीक है, तो अगर मैं डी क्यू को t से डिवाइड कर दूँ
dt से, तो मेरा I बन जाता है। तो फार्मूला मेरा बनेगा I इज इक्वल टू NEA इंटू dx ओवर dt। और dx डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, और इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब अगर मैं बात करूं I ओवर A, ये क्या है, करंट डेंसिटी, और उसको हम लिखते हैं NEVD। तो NEVD एक रिलेशन ये है करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। ये मेरा डायग्राम है जिसको आपको बनाना है। और ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल, मतलब ये वायर है, वायर L लेंथ का वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और I जो है करंट इसमें फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल इसमें हमने V लगा रखा है इन दोनों के क्रॉस। तो इसको एनालिसिस करके हमने बनाया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हम जानते हैं V इज इक्वल टू U प्लस AT, और न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग जो A है वो क्या है, स्मॉल e कैपिटल E ओवर m, वेयर E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल e इज़ द इलेक्ट्रॉन, एंड m इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एंड v को अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख दूं और t को टो लिख दूं, सेटलिंग टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो j इज इक्वल टू NE स्क्वायर E ओवर m ओवर j। एक ये भी फार्मूला बनेगा। तो ये टोटल रिलेशनशिप है। अब इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम चैप्टर में जो इसके आगे के टॉपिक हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये आप नोट्स बनाइए और उसको आप मुझे शो करिए। धन्यवाद। स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।